सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, ये लेटर पे लेटर दे रहे हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जैसे मैं पोर्टल पे कंप्लेंट कर रही थी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नॉइज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरे को एक्सपल्शन का वोटिंग का शेयर नहीं कर रहे हैं कि वोटिंग कैसे हुआ, क्योंकि एजीएम में तो वोटिंग हुआ ही नहीं था, मैंने करने ही नहीं दिया, तो बाहर तो अलाउड नहीं है, तो कैसे हुआ, तो शेयर करने के लिए बोला। और विंची का क्या रोल है, बिकॉज जब ये डील कैंसिल हुआ तभी वो था, वो मैंने आपको बताया था। तो टू माय शॉक नया डेप्यूटी रजिस्ट्रार आ गया था। His name is Ganesh Puri, and still I'm getting the letters from him. Like when I asked the lady officer there, उसने मुझे, मैंने उनको पूछा कि ये कभी आए हैं, लाइक व्हेन डिड ही जॉइन द न्यू गाय, बोला मई में आए हैं, ऐसा कुछ बोला। एंड आई वेंट इन दिस जुलाई, आई वेंट इन अगस्त, राइट, अगस्त और अगस्त। तो नया नया बंदा आया था, मैंने उनको बोला मेरे को इनके साथ बात करनी है, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, दे आर इलीगली एक्सपेल्ड, passed an expulsion resolution, and I have been sending पोर्टल पे द लेटर्स, दे आर जस्ट सेंडिंग द लेटर्स। सो आई, और तब तक मैंने आरटीआई भी फाइल किया था जुलाई में। अभी इनका झूठ देखो। हाँ, इसके पहले मैं क्यों डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गई थी, बिकॉज मैंने आरटीआई फाइल किया था जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आरटीआई फाइल किया था। मेरे को जानने का था कि ये रिप्लाईज क्या आ रहा है, मतलब इतने लेटर्स भेज रहे हैं, मतलब इतने ईमानदारी से डिप्टी रजिस्ट्रार लेटर्स भेज रहा है, तो इनका रिप्लाई क्या आता है, बिकॉज ये लोग तो मेरे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आरटीआई फाइल किया, तो उसके एक वीक में मुझे ऐसा जवाब आता है कि हमारे यहाँ आग लगी है, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, मराठी में कुछ तो लिखा था, आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ तो लिखा था, एंड आप वापस भेजो आरटीआई। तो इसको क्या लगा कि मैं कंटाल गई और मैं नहीं भेजूँगी, मैंने वापस आरटीआई भेजा। और तब तक मेरे को ये हजम नहीं हो रहा था कि आग कैसे लगी, बिकॉज उसके ऑफिस में अगर आप जाओगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के, पैर रखते ही सारे पेपर्स 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 हैं। तो मेरे को तो ये जानना होगा कि मेरे साथ साथ किस किस का जल गया, मतलब एग्जैक्टली मेरा ही जल गया, मेरा ही पेपर्स जल गया। तो मेरे को ये हजम नहीं हुआ, इसलिए मैं मिलने गई कि भाई ये क्या रिप्लाई आया है, आग लगी, मतलब अरे बाप रे, आग लग गई ऑफिस में, तो पूरा बाढ़ आएगा, तो नाले के पास उनकी ऑफिस है, तो बाढ़ लगेगी तो सब बह जाएगा। सो एज अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस व्हेन यू हैव सो मच ऑफ पेपर, आपका कोई प्रिपरेशन नहीं है कि कभी आग लगी तो क्या होगा, तो मेरे को हजम नहीं हुआ। तो मैं गई और न्यू डेप्यूटी रजिस्ट्रार था, उनको भी मैंने रिकॉर्ड पे किया। आई एम रिकॉर्डिंग एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल till my case reaches the court, and I'll ask the lawyer that I will record the court proceedings also. I want permission for that because I have no faith left on the law and order of this country, or especially Maharashtra, or especially Mumbai. The kind of experiences I'm getting from ये third class local guy, मेरे को लॉ एंड ऑर्डर पे कोई विश्वास नहीं रहा है टिल दैट्स व्हाई आई हैव नॉट अपॉइंटेड अ सिंगल लॉयर टिल नाउ, बिकॉज द फर्स्ट मैन हु डिच्ड इज ब्रोकन माई ट्रस्ट। तो नया डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने मुझे बोला, मिस्टर पुरी सेड, मतलब उनका ड्रामा देखिए, मुझे बोलता है, मैंने बोला कि ये क्या हुआ था, समथिंग हैपन पुलिस के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई वॉज सो फ्यूरियस कि मेरा मेरा पूरा रात उधर पुलिस स्टेशन में गया था और ये वीडियो निकाल रही थी, उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया दैट नाइट, द नाइट आफ्टर दैट आई वॉज सो फ्यूरियस, my blood was literally boiling, and my blood pressure must have shot so much, and I really wanted to damage something in the society. I'm blatantly telling on the video, I care a damn about my future now, because मेरी कोई life, मतलब I am fed up of the challenges I'm facing because of not troubling anyone, and I am facing the trouble, so I will now trouble people. तो फिर भी मैंने जैसे से कंट्रोल किया, एंड आई, जैसे उसने एजीएम में तमाशा किया था चिल्लम चिल्ली करके, एंड ही गैदर लॉट ऑफ पीपल, एंड उसने चिल्लम चिल्ली की थी, तो मैंने सोचा मैं भी अभी उसके विंग के पास जाके चिल्लम चिल्ली करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोज के बेसिस पे किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ रोज क्या हो रहा है। तो मैं अभी चिल्लाने लगी हूँ, आई वेंट टू हिज विंग एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग, आई एम गोइंग टू बाय अ माइक ऑल्सो, ब्लूटूथ वाला, आई एम गोइंग टू बाय अ माइक ऑल्सो इफ नेसेसरी। आई स्टार्टेड शाउटिंग बिलो हिज विंग कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई
वीडियो निकालने के लिए। मतलब नेबर के पास जाओ तो वीडियो निकालते हैं, पुलिस के पास जाओ तो वीडियो निकालते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, राइट? तो सामने वाली बिल्डिंग जो हमारी सोसाइटी की नहीं है उसने भी देखा, वहाँ पे मैं चिल्लाई तो वो ऊपर से मुझे बोला फालतू औरत। पहले उसकी बीवी को बुलाया, इसका वही है, इसका वो मर्द तो है ही नहीं, मतलब बीवियों को औरतों को यूज़ करता है वो। तो उसकी बीवी को बुलाया, फिर देखिए क्या बोल रही है। तो उसकी बीवी मुझे ऐसे कर रही है, क्या बोल रही है करके। मैंने बोला तू नीचे आ, मैंने बोला तू नीचे, तेरी मर्दांगी दिखा, तू एजीएम में तमाशा करता है बंद रूम में, मोबाइल ऐसे फेंकने की ट्राई करता है, तू नीचे आ, तेरे को दिखाती हूँ मैं। उसको गाली वाली भी दी माँ बहन की। तो वो मुझे क्या बोला पता है, वो मुझे बोला फालतू औरत। आप मुझे बताओ फालतू औरत मतलब क्या? फालतू औरत मतलब I don't have any character. Probably 90% of the reason of faltu aurat is I am doing flesh business. I am a faltu woman. Okay? I am a useless woman. And then he said something झोपड़पट्टी है। सामने की बिल्डिंग वालों ने भी सुना, आजू बाजू के विंग के लोग भी देख रहे थे, उन्होंने सुना। दे आर द प्रूफ्स। तो फालतू औरत, अगर मुझे कोई पागल औरत बोलता ना कि अरे सबके बिल्डिंग के घर पे जाके चिल्लाती है, अरे ये तो पागल है, लेकिन फर्स्ट थिंग केम इनटू माय माइंड इज फालतू औरत। दैट मीन्स दैट ही थिंक्स दैट आई एम डूइंग अ फ्रेश बिजनेस, सो यू प्रूव इट इन द कोर्ट दैट आई एम इनटू फ्रेश बिजनेस। डो यू दे के नॉट डू एलिगेशंस कि मैं अपने घर में धंधा करती हूँ। मैं अपने घर में फ्रेंड्स को बुलाती थी, मैं एक दो के साथ सो भी चुकी हूँ, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनल लाइफ है। यू हैव नो फकिंग बिजनेस टू इंटरफियर इन माई फकिंग बिजनेस। सो मैं फिर अपने विंग के पास चिल्लाने लगी कि ये जो चमचे लोग हैं यहाँ पे, जो एजीएम में बैठ के तमाशा देखते हैं और चुपचाप सब देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, टिल माई एक्सपल्शन लेवल व्हेन आई एम नॉट इवन टॉकिंग टू देम एंड देयर शेयर्स, वोटिंग शेयर इज अफेक्टिंग माई लाइफ। मतलब मैं उनके साथ बात नहीं कर रही हूँ एंड स्टिल दे हैव द राइट टू डिसाइड माई फ्यूचर हियर। हु आर दे? तो मैं यहाँ पे चिल्ला के आई कि ये औरत, इसने कबूल किया है कि मुझे सोसाइटी ने बोला था वीडियो निकालने के लिए, पुलिस के सामने है, शीरगढ़े या ऐसा कोई पुलिस था, उसके सामने उसने बोला है ऑन 9th ऑफ अगस्त नाइट कि मुझे सोसाइटी ने बोला था वीडियो निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सबको बोल दिया है कि मतलब यहाँ पे अभी तक जो भी हैरेसमेंट हो रहा है वो सोसाइटी की मर्ज़ी से हो रहा है। सोसाइटी ने बोला है मुझे हैरेस करने के लिए, सो दैट आई गो एंड दे कैन इम्प्लीमेंट दैट एक्सपल्शन। तो मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पे जो भी डैमेज करूँगी ना, वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यू गो टू द सोसाइटी। क्योंकि जिसके पास मैं जाती हूँ किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कोई नेबर है जिससे मैं पहले बात करती थी, अभी वो मुंह फेर रहा है, तो मैं सोसाइटी के मैनेजर के पास हो जाती हूँ, क्योंकि वो उसका नया चालू हो गया है, वो उठ के चली जाती है। और डिप्टी रजिस्ट्रार की मीटिंग में बोला कि वो हॉस्पिटल में गई थी। अरे बाप रे, मतलब हॉस्पिटल में गई थी तो फिर मेरे को तो मर ही जाना चाहिए था, बिकॉज मैं तो सब जगह से सहन कर रही हूँ। पैसे की प्रॉब्लम, पेरेंट्स की प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम, नेबर्स की प्रॉब्लम, मतलब मेरे को तो अपंग ही हो जाना चाहिए था। अगर ये इतनी सी बात से नाजुक कली हॉस्पिटल गई, तो मुझे लगता है कि वो हॉस्पिटल झूठ बोलने से गई, क्योंकि अभी उसको लगेगा कि अभी कोर्ट केस होगा, उसको बुलाया जाएगा, तो उसके वजह से शायद वो हॉस्पिटल गई होगी। लेट मी क्लैरिफाई दैट कि वो जो झूठ बोलता है ना, उसका ऐसे बीपी हाई होता है, जो सच बोलता है उसका, उसको कुछ नहीं होता। सो ये सब जो बकवास करते हैं ना, उसका जवाब। सो आई वेंट टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार आफ्टर दैट द सेम डे, जब मैंने उसने मुझे फालतू औरत बोला, सेम डे आई वेंट टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार। नया बैठा था, उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे इलीगली हुआ है एंड मुझे आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं मिला है। तो उसने बोला कि आप मुझे जो है वो भेज दो और मैं देखता हूँ, इफ़ दे आर नॉट एडहर्ड टू द रूल्स दे वी विल टेक एक्शन। ही ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। वो हो गया और मैं वापस फॉलो अप किया। मैं वापस आरटीआई के रिस्पांस के लिए बोला, उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोला क्योंकि उनके उधर कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो रिनोवेशन का काम चल रहा था तो सोसाइटी का काम बंद तो नहीं हो जाएगा ना। वो विनायक करके जो बैठता है, उसका काम है सबको डॉक्यूमेंट्स देना। तो आपको ऐसी तो क्या प्रॉब्लम है, आपको 10-15 दिन मिले, आपको 1 महीना मिला, आपको 1.5 महीना मिला, यू डिडंट कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स टू गिव इट टू मी। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स बने ही नहीं थे। मतलब ये बंदा किसी भी लेवल का फ्रॉड कर सकता है, उसको ऐसा टिकट दिया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज इज लेवल, आई विल कम टू नो ओनली व्हेन आई गो टू द कोर्ट, आई कम टू नो कि ये है क्या चीज़, क्योंकि मेरे को तो कोई मालूम ही नहीं है पॉलिटिक्स का। एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रार के हियरिंग के वक्त सब आए, खाली चेयरमैन और सेक्रेटरी को बुलाया था, लेकिन पूरी सेना आई। जैसे कि ये नामर्द अकेले कभी आता ही नहीं है,
इसको पूरी सहना चाहिए टू प्रूव हिज पॉइंट। इसको ऐसे दिखाना है दैट आई पीपल आर विद मी। ये अकेले कुछ प्रूव नहीं कर सकता, इसमें दम ही नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ लायर। दैट्स वाई ही नीड्स पीपल टू डिस्कस। मैं अपने पेरेंट्स को इसलिए लेके गई थी बिकॉज आई एम अलोन एंड माई पेरेंट्स आर माई ओनली वर्ल्ड एंड दे आर द प्रॉपर्टी ओनर्स एफ आई डाई, सो दे शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। तो इसलिए मैं लेके गई थी फॉर मॉरल सपोर्ट। तो सेक्रेटरी अगर बोलेगा अरे तुम मॉरल सपोर्ट के लिए लेके आई हो, तो मैं भी लेके आया। तो चेयरमैन बस था ना, चेयरमैन और सेक्रेटरी लिखा था, 2 बस हो गए। मैं भी 2 जन को ही लेके आई थी। मैं तो उन दोनों में से भी किसी को बोला था कि आप दोनों में से कोई एक ही आओ, दोनों मत आओ, एक आराम करो घर पे। लेकिन वो दोनों आए। तो आपको सेक्रेटरी के साथ बुलाया गया था, आपको अकेले नहीं बुलाया गया था। तो आप जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार बोल रहे हैं, मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार की भी औकात नहीं है, जैसे पुलिस की औकात नहीं है ना। तो डेप्यूटी तो मैं तो बोलती हूँ कि इसको प्राइम मिनिस्टर ही बना दो, शायद वो बिजी हो जाएगा बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे जैसे लोगों को कम परेशान करेगा, उसकी रेपुटेशन का कुछ फिक्र करेगा। तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है वहाँ पे, देखो कैसे रंग बदलता है वो। इमीडिएटली उसने रंग बदला था, दिस इज अ प्रिकॉशनरी हियरिंग। तो मेरे को तो लगा कि वो वर्डिक्ट देगा। सो आफ्टर दिस पुलिस, अभी डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज ऑल्सो नॉट ट्रस्टवर्दी। मैंने तो सारे रीजन बताए, मैंने प्रूफ बताया। तो मेरे को डेप्यूटी रजिस्ट्रार की मीटिंग में ये सेक्रेटरी हरामी का पिल्ला मुझे बोलता है, उसको बोलता है डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, दैट शी कैन टेक स्लीपिंग पिल्स इफ शी कांट स्लीप एंड शी शुड गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, आई विल पे यू द मनी। तो भैया भिखारी शिरोडकर, मुझे एक बात बताओ कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत किसको है, तुमको है या मुझे है? आपको लगता है वीडियो बनाने मतलब साइकोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम है? तो इन्फ्लुएंसर्स लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं बाय मेकिंग वीडियोस, तो दे फेस कैमरा व्हेन दे मेक वीडियोस। सो और साइकोलॉजी मतलब आपको क्या लगता है मैं अकेले रहती हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं लोनली हूँ, तो मैं पागल हो रही हूँ? तो मैं आपको एक बता देती हूँ, मैं 8 घंटा सोती हूँ, मैं 2-3 घंटा 1-2 घंटा टीवी देखती हूँ, पिक्चर देखती हूँ, मैं 2-3 घंटा वॉक पे जाती हूँ, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, मैं अपने काम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ती हूँ एंड आई एम एंगेज्ड ऑल द टाइम। मैं घर के काम करती हूँ, मैं माँ बाप का काम करती हूँ, मेरे कुछ दोस्त है बाहर जिनके दुकान पे मैं जाती हूँ, बात करती हूँ। तो आई एम एंगेज एज लॉन्ग एज आई एम नॉट स्लीपिंग। सो व्हाट डू यू थिंक? आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजी पर्सन। तुम अपना पहले देखो, तुम्हारा दिमाग लेवल क्या है, तुम किस लेवल पे ये सब कर रहे हो? तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है। इसे तुमको पूरी सीना चाहिए, तुमको पूरी सोसाइटी चाहिए थी, तुमको पूरी मैनेजमेंट कमेटी चाहिए, तुम्हारी गांड में दम ही नहीं है। मैं तो अभी इतना फिल्थी लैंग्वेज यूज़ करूँगी ना ऑन द वीडियो कि you will be so furious that you will be able to shoot me and you will only go to jail. सो डेप्यूटी रजिस्ट्रार से भी भरोसा उठ गया। उसके बाद मुझे एक लेटर मिला, मुझे मुझे तो वो पढ़ के ही मतलब I have no words of my shock that it was written something in Marathi. It's a formal language, मुझे मराठी आती है, but I know to communicate Marathi, that much I know. but अभी ये formal मराठी जैसे some words तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़े। तो मैंने 3-4 लोगों से पढ़वाया, तब जाके कुछ पता चला कि दिस डज नॉट कम अंडर दिस वर्ड, यू गो टू हायर लेवल। सो फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस बना क्यों है? वाई शुड आई गो टू अ हायर लेवल विदाउट सोल्यूशन एट दिस लेवल? जैसे पुलिस का कैसा होता है, लोकल पुलिस नहीं काम करती तो हम डीसीपी के पास जाते हैं, तो ऐसा इधर नहीं है। तो अब मैं क्या हायर लेवल, मतलब मैं तो बेलापुर भी गई थी, मिस्टर दही बाटे को मिली थी, वो मिले नहीं तो क्या करूँ, बार बार रोज ऑफिस की तरह रोज बेलापुर जाऊँ मैं? हाँ, 2 साल से कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बार बार जाके मुझे क्या मिलेगा? ओके। ये सब हुआ तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी समझ में आ गया कि खुले आम डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी इनके साथ मिला हुआ है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब पुलिस का तो समझ में आ गया कि पैसा खाती है, बट डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस एंड I don't know the nitty-gritties of it, but they are ruled by the BJP government or whatever government is in power in that state. ऐसा मेरा मानना है, या जो भी है। तो इनको ऐसे सब लेटर झूठ मूठ का लिख के, नाटक करके, इनको क्या मिलता है? लाइक वाई आर दे नॉट डूइंग दैट जॉब? मतलब इनको तो वो शेयर नहीं मिलेगा, मतलब लिटरली ये सेक्रेटरी उनको कैश तो नहीं देता होगा, आई डोंट नो। तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। अभी मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी तो आई हैव टू रिटेलिएट, आई एम ओनली फोकस्ड ऑन दैट।
whoever messes with me now is going to get physically abused and verbally abused in the open. I will not leave a single person in the society. एंड अभी तो मैं एक लकड़ी भी रखने का सोच रही हूँ सर पे मारने के लिए. लाइटर है, नाइफ है, और एक लकड़ी भी रखना पड़ेगा बिकॉज मुंबई पुलिस इज़ यूजलेस. डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज ऑल्सो नॉट यूजलेस. अभी हायर लेवल का मुझे पता नहीं कि वो होता क्या है, कि हायर लेवल में लोग कैसे काम करते हैं, हाउ प्रोफेशनल दे आर एंड हाउ सीरियसली दे टेक दिस केसेस. देन उसके बाद क्या हुआ, ये सब हुआ तो अगस्त ख़त्म हो गया. अगस्त ख़त्म हो गया तो एजीएम का एजेंडा आया. और एजेंडा देखा तो नॉर्मल एजेंडा था कि रिपेयर वर्क एंड पेंटिंग एंड ऑल दैट, कॉन्डोलेंसेज एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड दिस एंड दैट. उसमें एक ऐड किया था नोटेबल वर्क टू बी डन, जो मैंने इग्नोर किया था. मतलब मैंने पहले के 4 पॉइंट पढ़े तो नोटेबल वर्क डन मतलब वो सब लिखा था. हमने कैमरा लगाया, हमने पेंटिंग करवाया, हमने लीकेज ये पाइप बिठाया, ऐसे कुछ लिखा था. वो तो मैं सेकेंड पेज पे नहीं गई. फिर कुछ दिन के बाद मैंने वापस खोला वो 2-3 दिन के पहले. उसमें नीचे के पेज में लिखा था दे हैव अपॉइंटेड अ लॉयर. आई विल रीड आउट द एग्जैक्ट थिंग विथ यू. दैट नोटेबल थिंग्स, नोटेबल है, देखो ये नोटेबल है, उनके लिए अचीवमेंट है कि उन्होंने एक लॉयर अपॉइंट किया है अगेंस्ट अ मेंबर हु इज़ लिविंग हियर फॉर 13 years and not talk to a single person in the society without any काम के बिना मैंने किसी के साथ बात नहीं की है. बिकॉज इनका वही इंटरोगेशन, पर्सनल इंटरोगेशन चालू हो जाता है. एंड सिंस माई मेल फ्रेंड्स केम दे स्टार्ट जजिंग मी, तो मैंने वो भी बात करना बंद कर दिया. अपॉइंटेड प्रज्ञा पेडनेकर, एडवोकेट प्रज्ञा पेडनेकर अपॉइंटेड टू फाइल suitable action with complainant competent authorities against member प्रिया कंसारा. सूटेबल एक्शन. अभी वो पढ़ के तो मतलब मेरी तो हट ही गई. बिकॉज इतना झूठ बोलते हैं तो इनको लॉयर कहाँ से मिल गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको लॉयर कैसे मिला. मतलब देयर इज समथिंग कुकिंग इन द सोसाइटी अगेंस्ट मी. देयर इज डेफिनेटली सम कुकिंग इन द सोसाइटी अगेंस्ट मी विद द हेल्प ऑफ आउटसाइडर्स नाउ. क्योंकि इतना झूठ बोला मैंने, इतने प्रूफ दिए लोगों को, फिर भी इनको एक एडवोकेट मिली. मतलब ये एडवोकेट ही झूठे होते हैं या क्या है, आई डोंट नो. लाइक सम लेडी इज टेकिंग अप माई केस. तो जब मैं लॉयर्स के पास गई थी तो उन्होंने मेरे से मेल्स मांगे थे कि यू सेंड मी वॉट एवर डिटेल्स एंड देन दे टुक माई केस, दे गॉट रेडी टू टुक माई केस. तो इसको ये लॉयर कैसे मिल गई कि इतना झूठ बोला है, मैंने मेल में लिखा है, मैंने प्रूफ्स भी दिए हैं कि इतना झूठ बोल रहे हैं. तो इनको लॉयर कैसे मिली, विच इज़ अ वेरी इंट्रिग्यूइंग सिचुएशन फॉर मी नाउ. तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मैंने जो लॉयर भेजा था उसको भगा दिया पैसे खिला के, या क्या किया उसने पता नहीं. और अभी ये लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं. मतलब उधर भी उनको ये अथॉरिटेटिव चाहिए कि तू कौन होती है हम पे लीगल केस थोपने वाली, अब हम तेरे पे लीगल केस करेंगे because your father is poor, you don't have a job, or we don't know whether you have money for the lawyer. So I will not tell you how much money I have. That will be a boomer and that can be a bombshell. How much I can spend, whether I can spend. Okay, I am doing my research on this. आप मेरे पे अटैक करोगे तो मैं भी कुछ ऐसे बैठने नहीं वाली हूँ ना. ऑब्वियसली आई विल अटैक. बट यही है कि एजेंडा में ऐसे लिखा हुआ है दैट दे हैव अपॉइंटेड अ लॉयर. जैसे ही मैंने वो एक लेटर भेजा था ना डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास भी जाके मेरे होप्स सारे चले गए, तो मैंने एक लेटर भेजा था टू पुलिस टिल मिस्टर सत्यनारायण लेवल, टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड टू सोसाइटी, कि अब मेरे पास वायलेंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है. मतलब मैं फिज़िकली जाके थक गई, मैं मेंटली थक गई हूँ. मैं बात करके करके तुम्हारे साथ नॉनसेंस करके अभी गोल गोल घुमा रहे हो, सब घुमा रहे हैं, सोसाइटी घुमाती है, पुलिस घुमाती है. ये सारी पुलिस की क्वालिटीज़ है, गोल गोल घुमाना, गोल गोल बातें करना. तो अभी मेरे पास फिज़िकली फोर्स के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है. द डे आई रोट दिस, द न्यूसेंस इन माई बेडरूम ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल. एंड मैंने ये जो लीकेज हुआ था उसके बाद मैंने भी लिखा कि अभी मैं भी जब भी रिनोवेशन कराऊंगी
तो मैं भी NOC लेने नहीं जाऊँगी और मैं भी कुछ परमिशन सोसाइटी में नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज आपने रूल वायलेट किया है मेरे मामले में, तो मैं भी रूल वायलेट कर लेती हूँ। उसके बाद शायद उन्होंने ये लॉयर अपॉइंट किया, बिकॉज नाउ इन्होंने ये छोटी छोटी हरकतें इनकी ये बंद हो गई, अभी ये कुछ कर नहीं सकते छोटी छोटी हरकतें करके। सो नाउ दे अपॉइंटेड अ लॉयर। आई डोंट नो वेदर वो धमकी दे रहा है या सच्ची बोल रहा है। आई एम ऑल्सो रेडी टू फेस हर, बिकॉज इतना झूठ बोलती है, तो मैं लॉयर का ये भी साइड देख लूँ ना कि झूठे की तरफ से लॉयर कैसा बिहेव करते हैं। इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि जो झूठ बोल रहा है नेक्स्ट, वो अपने क्लाइंट को कैसे डिफेंड कर रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू लर्न कि हाउ टू डू क्राइम एंड हाउ टू डिफेंड इट बाय गिविंग द लॉयर। ये हो गया, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अभी मैं किसी से बात नहीं करती है, कोई मेरे साथ बात नहीं करता, सोसाइटी की मैनेजर मेरे साथ बात नहीं करती है। वो दिन मैं चिल्लाई तो वो सोसाइटी का ऑफिस बंद करके भाग गई, मतलब लिटरली वो भाग गई। तो कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी अपने रंग दिखा दिए। मीनवाइल मैं अपने मम्मी के घर जा रही थी, तो अमित श्रीवास्तव आकर के सी विंग में है जो मेरा, उसने मुझे बोला था कि हम सेम ट्यूशन क्लासेस में जाते थे। वो ऐसे सिग्नल से he came on his bike and he passed by me, and I happened to we had a glance at him and he gave me a very nasty naughty smile मतलब दबी हुई स्माइल। तभी मैंने इतना नहीं सोचा था कि इसने ऐसी स्माइल मुझे क्यों दी, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि इन लोगों को सब कुछ पता है सोसाइटी में क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग मी। दे नो एवरीथिंग, ऑल सोसाइटी मैटर्स। आई एम नॉट गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। एंड अभी ये भी पता चला कि ये लॉयर ने अपॉइंट किया है, ये वीडियोस क्यों ले गए थे। ये वीडियोस एक सीन क्रिएट किया गया था तो दिखाने के लिए टू द लॉयर कि ये ऐसी है। अरे भाई, आप एक फिल्म का सीन बना रहे हो क्या? आई मीन व्हाट आर यू गेटिंग? अगर आप पे कोई फिजिकल फोर्स यूज करेगा ऑन द रोड, समबडी स्लैप्स यू, तो आप भी तो उसको स्लैप करोगे ना सामने से। तो ये सीन कैसे क्रिएट किया, मतलब व्हाट इज दी basis of this scene creating? If you trouble someone, obviously somebody is going to react. So what are you trying to show to the world here कि ये ऐसी है? तो अगर उन पे अटैक होगा तो वो कैसे, वो अभी ऐसे ही होंगे। इफ दे आर नॉर्मल पीपल, वो भी ऐसे ही होंगे ना। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके घर के बाहर जानबूझ के गंदा किया जा रहा है, when you are telling them not to spread your garbage water outside my house because I am cleaning once in a week or once in 10 days because I have a physical problem, I can't bend down, and still people are doing it, do only in your life, तो आप भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे ना। तो आप क्या बताना चाह रहे हो, मतलब व्हाट इज योर मोटिव? मुझे तो समझ में नहीं आया कि वीडियो का क्या लॉजिक था। तो अभी व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी? प्लीज राइट इन द कमेंट्स कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है। मैं आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, अब इस लेवल पे ये सोसाइटी आ गई है, दे आर टेकिंग वीडियोस ऑफ मी, ओके। तो मेरे पास और ऑप्शन क्या है? जब आप पेपराजी वीडियो लेते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्टर और द सेलिब्रिटी, वो भी तो जाते हैं ना कि भाई वीडियो मत लो, तो मैं अलग क्या करूँगी? सो दिस इज a kind of warning to all the people in the society, or warning matlab it's a notice to the society people, management committee, secretary, whoever, police, deputy registrar, that you have not left me with any other option. And I happen to google that if I do a crime on anyone or any society property or anything I do which harms people or which harms property, and if the police and deputy registrar has not helped me, they are liable, I am not. तो उतना मैंने गूगल किया है, मैं और रिसर्च करूँगी इस पर, बिकॉज मेरे को लाइफ में बहुत अच्छे काम करने हैं, तो ये दिस विल बी माई लास्ट रिजॉर्ट, बट आई विल बी फोर्स टू डू दिस, आई एम फोर्स टू डू दिस। तो अभी इन्होंने जो लिखा है कि ये लीगल लॉयर को अपॉइंट किया है, तो कुछ बजट अलग से भेजा इन्होंने, अलग से बजट का टेबल भेजा है। आप सोचिए, इन्होंने बजट का अलग से PDF भेजा जस्ट टू हाईलाइट लीगल एक्सपेंसेस कितना होगा। तो मैंने तो सबको बोल दिया है कि ये अपने प्रॉब्लम्स सोसाइटी की प्रॉब्लम कर रहा है एंड आपसे पैसे निकलवा रहा है।
ही इज़ डूइंग काइंड ऑफ फ्रॉड। अगर इसको मेरे से प्रॉब्लम है तो अपने पर्सनल पैसे निकालो। अगर बाजू वाले लोगों से प्रॉब्लम है, जैसे वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के मैं बोल रहा था कि ये मिस्टर विंची मेरे को देख के भागते हैं, वो डरते हैं, तो ये तो एक्टिंग करने तुमने भी बोला होगा। मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की है। कचरा फैलाने के पहले अभी मैं तो दरवाज़ा भी बंद रखती हूँ, मैं तो बात ही नहीं करती हूँ। सो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन, यू आर अ डायरेक्टर। तो ये लोकल जो मेरे प्रॉब्लम्स है उसको पूरा सोसाइटी का प्रॉब्लम कर रहा है, और ये पैसे निकलवा रहा है लोगों से। अभी इसका तो कोई ये तो एक ज़रिया हो गया टू डू फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, ऐसे बोलने का कि लॉयर ने पैसे लिए, लॉयर ने पैसे लिए करके। तो इनके लिए तो क्या होगा, वो 75,000 है जो भी अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 200 मेंबर्स। तो जो भी पैसा आता है 500-700 रुपया, या साल का या महीने का, तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसकी वजह से माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। और ये जो 500 रुपये आप दोगे लॉयर को, तो आज आपसे 500 रुपये ले रहा है, कल जाके आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके ये 5 लाख लेगा, और ही विल डू एनी काइंड ऑफ अदर फ्रॉड्स। सो पीपल शुड नॉट टेक हिम एट अ पिंच ऑफ सॉल्ट वॉट एवर इज सेइंग। मीठी बातें करके इसका विश्वास मत करिए। ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड क्रिमिनल माइंड है। इससे जो भी पंगा लेता है, या ये अगर किसी को ट्रबल करे, तो उसको सहन करना ही पड़ेगा। ही और शी हैज़ टू डाई, दैट इज़ हिज मोटिव, एंड ही विल एंश्योर। जैसे कि 1 साल में इसने मेरे ऊपर ही काम किया है, जून 2023 से लेके अभी तक ही हैज़ वर्कड ऑन मी like hell, because I am though not physically and mentally capable, because I am doing single-handedly, and he is a secretary, so he is abusing power like hell, and I am extremely disappointed. Disappointed is a very small word for this, and it has forced me to come to harming people or property now, because he has forced me. So whoever is watching this video and if they say कि कल जाके हमको कुछ करेगी, हमारे बच्चों को कुछ करेगी, या हमारे घर के बाहर कुछ करेगी, तो आप सेक्रेटरी से जाके मिलिए, उसको बोलिए कि आप रिज़ाइन करिए, या तो आप एक सिटीज़न की तरह रहिए, इंडियन सिटीज़न, लीगल सिटीज़न, और आप सब लीगल तरीके से करिए। आपका ईगो आप बाथरूम में छोड़ दीजिए, आप रोज़ मेडिटेशन करिए, और आप ऐसा सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। आप जितना सोचोगे ना कि मैं कुछ हूँ, वो आपको बर्बाद कर देगा, और आप ऑलरेडी बर्बादी पे चालू हो गए हो बाय लूटिंग पीपल्स मनी। दिस इज़ माई वार्निंग टू पीपल अगेंस्ट द सोसाइटी मैनेजमेंट कमिटी। ये लोग पैसे खाने के मूड में हैं, या तो मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने वाला है या हो रहा है, आई डोंट नो। So I am left with no other option. So whatever happens to me, we are living in a cooperative housing society where group of people are living, so we are all connected to each other in some or the other way. आपको लगेगा मेरा मेंबर नहीं है, मैं अलग मेंबर, मेरा अलग फ्लैट, इसका अलग फ्लैट, ये मेरे रिलेटिव नहीं है, मेरी फ्रेंड भी नहीं है, मेरी नेबर भी नहीं है। इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू ऐसे या ऐसे। सो दैट्स द ओनली थिंग आई वांटेड टू से। आई एम अवेटिंग द AGM, क्या होता है AGM में।